असद ने कुछ नहीं किया था? नहीं, असद ने नहीं किया था कुछ। वो तो खुलेआम सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो गोली चला रहे हैं। अरे तो दिखाया था ना, वो तो कोई भी वीडियो कुछ भी दिखा सकते हैं। इस बहस पे बातें नहीं करना चाहते। इस पर बोलेंगे ही नहीं, मतलब क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? बस मेरी मर्जी। नहीं बोलना। इस इलाके में आके सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करके आप नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ सर। सुनिए, अभी रास्ते में यही जायसवाल जी थे, मैं टारगेट कर रहे हैं। टारगेट बिल्कुल हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर भाई साहब ने मना कहते फिर मैंने पूछा ही नहीं। खुद ये काम हुआ है, उसको नहीं आप देख रहे हैं। क्या हो गया? मीडिया के सामने जो मर्डर हुआ है, इसीलिए तो हम आए हैं आपसे पूछने। मत आइए। अतीक अहमद अशरफ पे हमला नहीं है ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस के इकबाल पर हमला है। नकली मीडिया कर्मी बन के जिस तरह से हमला हुआ, तो उस समय जो पुलिसकर्मी थे उन्हें तत्काल उनको गोली चलाना चाहिए था। क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करवाया है? क्योंकि प्रयागराज के मुस्लिम आरोप लगा रहे हैं कि ये सीएम ने नहीं ऐसा नहीं करवाए हैं। यहाँ के मंत्री हैं बाबू, ये तो राजा महाराजा, ऐसा नहीं करेगा। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। कल प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ, उनके भाई अशरफ को 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों से मुस्लिमों की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी बीच हम गोरखपुर में हैं कि यहाँ का मुस्लिम समाज आखिर क्या सोचता है, यहाँ के मुस्लिम समाज क्या कुछ कहना चाहता है, इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हम नक्को बाबा के मज़ार पर मौजूद हैं, जो कि गोरखपुर में आता है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम जी, जो हुआ प्रयागराज में 3 युवकों ने गोली मार दी अतीक अहमद और अशरफ को, नहीं देखिए, इनको तो न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए था। जिन लोगों ने भी ये कांड किया है बहुत ही गलत किया है। और लोगों का समझ लिए कि जैसे उन लोग न्याय पे भरोसा ही लोगों का उठ गया है, तभी लोग इस तरह का कांड कर रहे हैं। हमको लगता है कि पहले न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। इस तरह का कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो जो इससे पहले अतीक अहमद कानून को अपने हाथ में लेकर के लोगों पे जुर्म करते हैं सर, वो भी गलत है। गलत है, जो उन्होंने किया वो भी गलत है, जो हुआ वो भी गलत है। आप लोग किससे आहत हैं कि अतीक अहमद मारे गए इससे, या फिर जो तरीका मारने का था? जो तरीका है ये इससे हम आहत हैं जी। तो इससे पहले अतीक अहमद और असद, इन लोगों ने, असद ने उमेश पाल हत्याकांड में जो अतीक अहमद के बेटे हैं, उन्होंने 2 पुलिस वालों को भी तो मारा था। अब ये सब हमको जानकारी नहीं है, जो हम हाल ही में जानते हैं वो हम जानते हैं कि गलत, जो भी हुआ गलत। क्या जानते हैं आप? इसके बारे में जो हम इस समय जान रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा पहले की जो भी घटना हुई है इसके बारे में मैं परिचित नहीं हूँ। हाँ, मुझे ज्ञात नहीं है। मतलब पूरा क्या जानते हैं आप, पूरा वाकया क्या जानते हैं? यही जो इस समय जो पेपर में निकला है, जो भी हत्याकांड हुआ है उसके बारे में जो भी हमको नॉलेज है, इनको कानून पे व्यवस्था रखना चाहिए। ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं गलत हुआ है। हाँ। रुक जाएगा। ये जो हत्या हुआ है गलत हुआ है। क्या नाम है आपका? अशोक जायसवाल। अशोक जी, क्या गलत हो गया इसमें? मतलब किस चीज़ से आप लोग इतने पूरा खानदाना ही खत्म कर दिया गया, बताइए। हाँ। ये गलत नहीं है। तो जो अतीक अहमद और उनके पूरे कुनबे ने अत्याचार जो किया था प्रयागराज में, वो लोग भी तो पूरा परिवार खत्म कर देते थे, ऐसा आरोप है। तो क्या वो लोग गलत नहीं करते थे? काहे नहीं, वो भी गलत था, लेकिन ये इस समय तो ज़्यादा गलत हो गया। हाँ, ये ज़्यादा गलत हो गया भैया। मैंने किसी और का बेटा मरे वो गलत नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। ये तो हम लोग को भी नहीं मालूम है वो आने क्या हो रहा था, लेकिन ये सामने सामना हुआ एकदम, ये खुलेआम ही सामने। तो असद ने, अतीक अहमद के बेटे ने वहाँ प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली चला करके 2 पुलिस वालों को मारा था। फिर असद का भी इनकाउंटर हो गया। क्या किया जाएगा? इसमें क्या किया जाएगा बताइए। चाचा हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा मोहम्मद समीप जी, ये बताइए, जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ को 3 युवकों ने दिन दहाड़े, रात का, शाम का वक्त था, और गोलियों से छल्ली कर दिया है ना, और कुछ दिन पहले असद, जो अतीक अहमद के बेटे हैं, उनका इनकाउंटर कर दिया गया। उनके साथ गुलाम भी मौजूद थे जो उनका गुर्गा है। क्या सोचते हैं आप लोग इस पर? नहीं, हमको सोचना क्या भाई, जो भी हुआ है सही हुआ गलत हुआ? नहीं, गलत है। गलत है। उनको पकड़ना चाहिए ना। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गुड्डू जी, ये बताइए, जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को रात के वक्त में 3 युवकों ने गोली से छल्ली कर दिया, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, सही हुआ कि गलत हुआ? इस विषय पे हम कुछ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बोल सकते इस विषय पर? भाई मेरी मर्जी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप?
गुड्डू जी पटना के हाँ? पटना के पटना के रहने वाले। हम बता देते हैं इस मुद्दे पे क्या कुछ हुआ। हम इस बहस पे बातें नहीं करना चाहते। इस पर बोलेंगे ही नहीं, मतलब क्यों नहीं बोलना चाह रहे? बस मेरी मर्जी। नहीं बोलना इस इलाके में आके सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करके आप नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ सर। सुनिए, अभी रास्ते में यहीं जायसवाल जी थे मैं टारगेट कर रहे हैं। टारगेट बिल्कुल हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर भाई साहब ने मना किया फिर मैंने पूछा ही नहीं। खुद ये काम हुआ है उसको नहीं आप देख रहे हैं। क्या हो गया? मीडिया के सामने जो मर्डर हुआ है इसीलिए तो हम आए हैं आपसे पूछने। मत आइए, इसीलिए हम कहाँ टारगेट कर रहे हैं? आप चौराहे पे जाइए, वहाँ हर किस्म का आदमी है उनसे। नहीं, बिल्कुल। हाँ, अभी जायसवाल जी थे, उनसे हम लोग बात कर रहे थे। अभी यहीं पर आप कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं। छोड़िए कोई बात। तो अभी ये गोरख क्या नाम है? सनी जी, आपको पता है प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ? हमको नहीं मालूम। नहीं पता है। खैर, और भी यहाँ पर लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये मज़ार है। और क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? शाकिर अली सलमानी, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी उत्तर प्रदेश गोरखपुर। सलमानी जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर लोगों से जानने आए हैं कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों की प्रतिक्रिया आ रही है, आप लोगों के समाज से लोग बोल रहे हैं, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अतीक अहमद अशरफ को जो है कि रात के वक्त में 3 युवकों ने मार दिया, सही हुआ कि गलत हुआ? अब पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस की अभिरक्षा में कोर्ट द्वारा आदेश था कि इन मुल्जिमान को पुलिस अपनी अभिरक्षा में रखे, पुलिस कस्टडी में। उनका मेडिकल चेकअप हो रहा था। उस समय ये 3 अपराधी आते हैं और इस तरह से हमला कर देते हैं। और जो इन मुल्जिमान के सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे थे, उनका घोड़ा नहीं दबा और वो हमलावर मारते चले गए। तो मैं समझता हूँ कि तो उन्हें पकड़ लिया है। वो तो पकड़ना और चीज़ है ना। जब हमला हुआ तो जैसे ही हमला हुआ, तीनों लड़कों ने हमला किया, तो पुलिस की अभिरक्षा में कैसे हमला हो गया और कैसे पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई उन हमलावरों पे, पहला सवाल है मेरा। दूसरा कि ये अतीक अहमद अशरफ पे हमला नहीं है, ये सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस के इकबाल पर हमला है। जो पुलिस का एक धाक बना हुआ था, उस पे हमला कर दिया इन तीनों लड़कों ने, इन तीनों अपराधियों ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ। कोर्ट उसे सज़ा देती, वो जेल जाता, वो उम्र कैद होता उसे, माफिया अतीक अहमद चाहे अशरफ। मगर पुलिस की अभिरक्षा में, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की अभिरक्षा में ये तीनों आते हैं और उन पर हमला करते हैं। और जो भी सुरक्षाकर्मी वहाँ लगे थे सुरक्षा में उन मुल्जिमान के, उन्होंने गोली नहीं चलाया। अगर जो गोली चलाए होते तो तीनों ढेर हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं गोली नहीं चलाया, आपने पूरा वीडियो देखा है? हाँ, पूरा वीडियो देखा, आज तक पे देखा, सारे चैनल पे देखा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि बुलडोजर इसके पहले तमाम अपराधियों के घरों पे चला था, योगी जी का। और ये तीनों अपराधी जो पुलिस की अभिरक्षा में इन्होंने गोली चलाया है, इनके भी घर पे अगर जो बुलडोजर चल जाएगा तो जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि योगी सरकार सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं। अभी असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के बारे में कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अपराधी का कोई धर्म मजहब नहीं होता। इसके पहले विकास दुबे का हुआ इनकाउंटर, विजय चौधरी का हुआ। अब अगर जो अतीक अहमद पुलिस अभिरक्षा में थे और उन पर हमला हुआ, ये तीनों लड़के आके हमला किए, तो अब योगी सरकार जांच कर रही है। मैं समझता हूं बहुत जल्द आप लोगों के सामने उन तीनों लड़कों का, जो अपराधी हैं, उनके घरों पे बुलडोजर भी चलेगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। वो 10 सेकंड में जो कुछ हुआ, जब कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में दिया था, मेडिकल चेकअप हो रहा था, जो पुलिस वैन में बैठी थी, जो सुरक्षा में पुलिस लगी थी, मेडिकल चेकअप नहीं, मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में मीडिया, नकली मीडिया कर्मी बन के जिस तरह से हमला हुआ, तो उस समय जो पुलिसकर्मी थे उन्हें तत्काल उनको गोली चलाना चाहिए था। अगर जो वो गोली चलाए होते तो वो सब के सब धराशायी हो जाते। अतीक अहमद के ऊपर जो हमला हुआ है वो निंदनीय। मैं जब इनसे पूछ रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करवाया है, क्योंकि प्रयागराज के मुस्लिम आरोप लगा रहे हैं कि ये सीएम ने, हाँ नहीं ऐसा नहीं करवाई हैं। यहाँ के मंत्री हैं बाबू, ये तो राजा महाराजा, ऐसा नहीं करेगा। तो फिर ये जो आरोप लगा रहे हैं वो, अरे अब जानता है, मुँह है, जे जान कहिए कहने दो,
बाकी ऐसा नहीं करवाई है वो। यहाँ और भी यहाँ के गार्जियन है, हाँ। गार्जियन होकर कोई के जान ली है, नहीं करी है वो। यहाँ और भी लोग हैं आपके पास, फिर से वापस आएंगे, आप जाइएगा मत। क्या नाम है? सनी। सनी, क्या क्या कहेंगे आप? जो अतीक अहमद के साथ हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ। गलत हुआ, क्यों गलत हो गया? हाँ? क्यों गलत हो गया? जिंदाने जिनको सजा मिलना था उनको मार दिया गया। पुलिस वाले के कब्जती में रहते हुआ, उनके कब्जती में रहते हुए उनको नहीं मारना चाहिए। किससे आहत हैं, किससे आहत हैं आप कि अतीक अहमद मारे गए इससे, कि जो तरीका था उससे? जो तरीका था उससे। हाँ, तो इससे पहले जो प्रयागराज में अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि अतीक अहमद का आतंक बहुत ज़्यादा था। वो तो आतंक तो ही था। हाँ, सजा मानते उनके हैं कि आतंक था? मानते हैं। हाँ। सजा मिलता उनको, मगर ये जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। गलत हुआ। हाँ। और जो असद हैं, जो इनका इनकाउंटर हुआ, उनके बेटे एक दिन पहले उनका भी इनकाउंटर हुआ, वो क्या मानते हैं? वो सही था कि वो गलत? वो भी गलत था। वो सही था। वो सही था। वो क्यों सही था? वो इसलिए सही था, वो गलत करने नहीं थे। हाँ। उनको गलत फंसाया गया था। अच्छा, गलत हाँ। फंसाया गया था। हाँ। क्यों? असद ने कुछ नहीं किया था? नहीं। असद ने नहीं किया था कुछ। वो तो खुलेआम सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो गोली चला रहे हैं। अरे तो दिखाया था ना, वो तो कोई भी वीडियो कुछ भी दिखा सकते हैं। क्या नाम है आपका? आप ही बोल दीजिए, क्या नाम है? संजय, संजय। कहाँ के रहने वाले संजय? हम यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले। आपको भी गलत लगता है क्या अतीक अहमद और अशरफ को मारा गया? गलत तो है ही है, ठीक है। 50% है, 100% गलत। जो अगर 100% गलत, हाँ। जो अगर उन्होंने गलत किया है ना तो उनको सजा कानून देता, ठीक। सजा देने वाले वो नहीं है। ऐसे तो इस उमेश दुनिया में बहुत से बड़े बड़े अपराधी जो पड़े हुए हैं, उनको अभी तक तो पहले की सरकार क्यों नहीं कुछ किया। अब विकास दुबे मारा नहीं गया? मारा गया, हाँ। उनको सजा देने के लिए कानून है ना। ये 3 लोग जो मारिन है, इनको सरकार ने थोड़ी मारा है, इनको तो जो 3 आए थे उन्होंने मारा है। सरकार ने, आखिर नाम तो उन्हीं का आएगा ना। सरकार का नाम मारा है। साहब, पूरा 100% के 100% उन्हीं का नाम आएगा, ठीक है। जो अगर वो अपराध हैं, अपराधी किए हैं, तो उनको सजा कानून देगा, नहीं कि वो नहीं देंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं बस यही कहेंगे, इसके आगे कुछ नहीं। तो एक मिनट सुन लीजिए, आपने जो कहा, एक मिनट सुन लीजिए, आपने कहा कि कानून सजा देगा। हाँ। तो जो उमेश पाल, राजू पाल हत्या के गवाह थे, जो वो लड़ रहे थे, उनको असद ने दिन दहाड़े, असद और गुलाम और भी उनके जो गुर्गे हैं उन्होंने इस बारे में तो राजू पाल के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, उमेश पाल क्या था? असद, अरे अतीक के बेटे भाई। हाँ, समझ रहा हो गया। हाँ, समझ रहा। उनके बारे में नहीं बोलेंगे आपको? नहीं, उस पे नहीं बोलेंगे, इस पे बोलेंगे। हाँ, मतलब वो दिन दहाड़े मार दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको मार दिया तो इससे फर्क पड़ता है। उनको मारने वालों कौन है? अरे भाई, साफ वीडियो आया है कि असद निकल करके बंदूक चला रहे हैं। अरे ठीक है, इतना पुलिस प्रोटेक्शन होते हुए उनको मार दिया गया, आखिर क्यों मार दिया? तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन में मारा गया है, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ गलत हुआ? तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से मारा गया वो गलत है, या फिर अतीक अहमद मर गए ये बहुत बड़ी क्षति है आप लोगों को? ये बहुत बड़ी क्षति है आप हाँ, कि अतीक अहमद मारे गए। हाँ, मारेगा। तो जो इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। अब ये लोग जात पात लेकर के चलेंगे तो आगे ये त्यौहार निपटने के बाद ये क्या हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है, क्या होगा आने वाला समय, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। ठीक है। क्या नाम है भैया? नहीं भैया, हम नहीं, क्या नाम है? क्या नाम है? वो सब कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर हम गोरखपुर में थे। भैया क्या नाम है आपका? कुछ तो, अरे नाम बस पूछ रहे हैं। नो कमेंट्स भाई, कोई कमेंट नहीं करेंगे इस पे? नो। क्यों? अच्छा, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? इसीलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं बोलना चाह रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए, ये हम गोरखपुर में थे और ये नक्को बाबा की मज़ार है और इस वक्त यहाँ पर नमाज का भी वक्त है। देखिए सब लोग आ रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन हसन के साथ आशीष, गोरखपुर।